नमस्कार साथियों। तो आज है 30 अप्रैल 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू में जितना खराब स्थिति में पहुंच गया था ना, क्लोजिंग होते होते निफ्टी 50 के साथ अगर आपने नोटिस किया, मोस्टली सेक्टर जो शुरू में गिर गया था वो सब रिकवर कर चुका है। हो सकता है कि टोटल रिकवरी नहीं हुआ, बट ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है। और उसके बाद तो भाई यूएस मार्केट की सेंटिमेंट इतना बढ़िया, मतलब आज ओपनिंग हुआ फ्लैट में, पर उसके बाद जब मूवमेंट करना शुरू किया, अभी आप देख सकते हो, इवन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था रात की 10:30 की वीडियो, तब भी लगभग 1.36% ऊपर था जितना मुझे याद है। अभी भी आप देखेंगे यूएस में, देखिए लोकल टाइम दोपहर 2:23 पे 1.61% ऊपर पहुंच चुका है। देखिए, एक तो ये बहुत बड़ी फैक्टर है कि ऑयल प्राइस हमने देखा जब इंडियन मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम से थोड़ा सा नीचे नीचे चल रहा था, बट इंडियन मार्केट क्लोज होने के ठीक 10 मिनट बाद एकदम से शार्प ड्रॉप हुआ है। और अभी आप देखिए 3.5% नीचे। ऊपर से आज यूएस की जो जीडीपी डेटा आउट हुआ वो पिछले क्वार्टर के हिसाब से बढ़िया निकल गया। पिछले क्वार्टर में कितना पॉइंट समथिंग था, इस बार 2% हो गया। बस मार्केट की सेंटिमेंट टोटल बदल गया। डॉ जोन्स स्पाइक कर गया 1.61% ऊपर। नैस्डैक की बात करें तो जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब 10:30 की वीडियो, तब थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, मतलब थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव में बीच में था, पॉजिटिव में था मोस्टली टाइम। पर उसके बाद अभी अगर हम बात करें 0.81% ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है। और गेस व्हाट, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है, अभी देखिए पोजीशन, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब लगभग 190 पॉइंट के आसपास ऊपर था, मतलब निफ्टी 50 जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था उसके हिसाब से 190 पॉइंट पे ऊपर था। ठीक है। और आज निफ्टी 50 जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया अभी की अगर हम बात करें उस हिसाब से 250 पॉइंट से अधिक ऊपर चल रहा है। 250 पॉइंट से, मतलब 1.5 घंटा पहले जिस पोजीशन पे था अभी काफी बेटर हो चुका है। एग्जैक्टली रात 11:54। बट साथ ही साथ दोस्तों ये भी फैक्ट है कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिंपल बात, क्योंकि कल मार्केट क्लोज है और बीच में 3 दिन मार्केट गैप है। सोमवार मार्केट ओपन होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये 3 दिन में कुछ भी हो सकता है। मतलब जियोपॉलिटिक्स में डेवलपमेंट कुछ भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, वो टोटली डिपेंड करेगा। ठीक है। तो जिस वजह से मैं कहूंगा इमीडिएटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अगर सोमवार मार्केट ओपन होने से पहले अगर जो माहौल है बढ़िया होता है तो मे भी एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, बट अभी दूर की बात है। ठीक है। आज तो फिलहाल थर्सडे चल रहा है, बहुत दिन बाकी है। खैर, उस बारे में दोस्तों आगे मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। और ये जो 5 वीडियो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं, आज तो बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, आपने आई थिंक ही देखा होगा, जैसे कि रेलटेल की रिजल्ट यहाँ पे मैं रिव्यू कर चुका हूँ, मजगांव डॉक, आइडिया फॉर, सब टावर तो रिजल्ट प्रेजेंट किया। उसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनी, ये सब आपको मैं दे चुका हूँ जानकारी, बस चेकआउट करके जरूर आइए दोस्तों अगर आपने नहीं देखा तो। ठीक है। अच्छा, अब आइए एकदम शुरू करते हैं जियो पॉलिटिक्स में। देखिए आज सुबह से जो कुछ चल रहा था ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ। अब आ जाइए रात में दोस्तों। अब जो सवाल उठता है कि देखिए ब्लॉकेट तो आगे एक्सटेंड होगा, ऑलरेडी ट्रम्प कह चुका है, मतलब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड है वो आगे एक्सटेंड हो रहा है, वो कह चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिर से स्ट्राइक करेगा ईरान के ऊपर, मतलब बॉम्बिंग करेगा, क्योंकि ये आज रात की 8:41 की खबर है। ट्रम्प की तरफ से कहा गया कि और ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक हम करने जा रहे हैं। एक बार मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि देखिए थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट यहां से आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा आर्टिकल से। देखिए यहां पे क्या कहा गया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज सेट टू रिसीव अ फ्रेश मिलिटरी ब्रीफिंग ऑन पोटेंशियल एक्शन अगेंस्ट ईरान, signaling that Washington may be weighing a renewed escalation in the conflict। तो मतलब फिर से स्ट्राइक कर सकता है ईरान के ऊपर, पावरफुल स्ट्राइक कर सकता है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हम लोग कहां पे थे? तो ये एक्चुअली आज एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा है ट्रम्प ने। ठीक है। और उसके बाद देखिए इस आर्टिकल को, द डेवलपमेंट कम्स एट अ टाइम व्हेन नेगोशिएशन विद तेहरान रिमेन स्टल्ड, मतलब अभी तो बंद है, स्टक पड़ा है, एंड द यूएस कंटिन्यूज टू रिले हेविली ऑन नवाल ब्लॉकेड टू एक्सर्ट प्रेशर, मतलब प्रेशर बढ़ाने के लिए। However, the planned briefing indicates that military option are still very much on the table। तो मतलब साथ ही साथ यहाँ पे जो समझ आ रहा है कि देखिए अगर अभी देखिए अभी यूएस क्या करना चाह रहा है पता है? यूएस मतलब जितना हो सके ईरान को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। सिंपल बात, अगर आप न्यूट्रली देखेंगे, यूएस ईरान को जितना हो सके प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो अभी यूएस चाहते हैं कि अगर नवाल ब्लॉकेड में काम चल गया, मतलब ईरान अगर एग्री कर लिया जो यूएस की कंडीशन पे, तो काम चल जाएगा। बट नवाल ब्लॉकेड पे भी अगर ईरान मानता नहीं है तो हम फिर से पावरफुल स्ट्राइक करेंगे।
समझ आ रहा है बात? ये एक्चुअली आज मीडिया ब्रीफिंग में ट्रम्प की तरफ से कहा गया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी बात यह है कि क्या इजराइल भी फिर से स्ट्राइक करेगा, क्योंकि इजराइल की तरफ से भी एक आज जानकारी मिला है। ये देखिए, आज रात की अपडेट है, 11:35। सब आपको लाइव अपडेट दे रहा हूँ। देखिए, यूएस इजराइल वॉर लाइव। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर सेज इट मे हैव टू एक्ट। इट मे हैव टू एक्ट मतलब बेसिकली यहाँ पे ईरान के बारे में मेंशन किया कि यहाँ पे जैसे कि एकदम मार्च के एकदम शुरू में पहुंच जाइए। मार्च के एकदम शुरू में हमने देखा था ईरान के ऊपर जब हमला हुआ था, तब सिर्फ यूएस नहीं, यूएस के साथ साथ इजराइल मिलके, दोनों देश मिलके पिट रहा था ईरान को, ठीक है। तो इजराइल की तरफ से भी एक ऐसा एक शॉर्ट हिंट मिला है कि शायद अगर यूएस अपना मतलब यूएस अगर फिर से बॉम्बिंग करना शुरू किया ईरान के ऊपर, इजराइल भी मे भी साथ दे सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए, एक और बड़ी खबर आ रहा है आपके, ये भी आज रात की खबर है। देखिए, 11:21 की खबर आप देख सकते हो, ठीक है। ये खबर आ रहा है आपके ईरान की प्रेसिडेंट की तरफ से। ईरान की प्रेसिडेंट अब क्या कह रहा है, मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, यहाँ पे आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट पैरा पे जो मेंशन किया है कि ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद Pezeshkian has sharply criticized the United States over its naval blockade of Iranian port, जो अभी करके रखा है, describing the move as a continuation of military aggression। जो आज रात में ट्रम्प ने कहा मीडिया ब्रीफिंग में कि military aggression despite an existing ceasefire between the two nation। तो यहाँ पे अब सबसे नोटिसेबल पार्ट ये है कि देखिए, सबसे पहली बात, ईरान की जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने एक तरफ ये भी कहा कि ये जो नावल ब्लॉकेट किया है, ठीक है, इसको क्रिटिसाइज किया। दूसरी तरफ ये भी कहा कि देखिए, अभी ईरान और यूएस के बीच सीज फायर चल रहा है, इसके बीच अगर कुछ मिलिट्री एक्शन करता है तो वो कहीं ना कहीं सीज फायर की जो रूल्स है उसको वायलेट करेगा, ठीक है। इस चीज को पॉइंट आउट किया है। ये कौन का, नोट करना, ईरान की प्रेसिडेंट ने कहा। अब दूसरी तरफ दोस्तों, ये इस पर आ जाइए, आज ईरान की जो गार्ड कमांडर मतलब जो सेना है, उनके तरफ से भी आप देखिए एक और थ्रेट किया है यूएस में, मतलब यूएस को। ईरान थ्रेटन पेनफुल रिस्पॉन्स इफ यूएस रिन्यू अटैक। दोस्तों, यहाँ पे आप ये जो दो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, दोनों ही ऑलमोस्ट वही आधा घंटा 1 घंटा के बीच में आया खबर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और फैक्टर नजर आएगा कि ईरान में ना, आज की डेट में ईरान पे एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। क्या पता है? लीडरशिप को लेके, क्योंकि देश को चला कौन रहा है। एक तरफ हमने ये भी देखा कि ईरान की जो आज जितने भी बचा कुचा लीडर है, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर था खेमेनी, उनको तो मार दिया है, उसके बाद बहुत सारे और भी लीडर्स को मार दिया यूएस ने, इजराइल ने मिलके पिछले 2 महीने पे। बट जैसे कि ईरान की प्रेसिडेंट अभी जिंदा है, या प्रेसिडेंट के अलावा और भी कुछ नेता है, कुछ लीडर्स हैं, उनकी तरफ से जब बार बार कमेंट आता है, एक तरफ मतलब कुछ एक कह सकते एक साइड में कमेंट आता है, दूसरी तरफ जब ईरान की सेना की तरफ से कमेंट आता है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप की कि हम यूएस को मार देंगे, फोड़ देंगे, इस प्रकार की कमेंट आते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज आपको नजर आएगा कि ईरान पे एक लीडरशिप चैलेंज चल रहा है। मतलब कौन देश को चला रहा है ये एक्चुअली पता नहीं चल रहा है। मतलब क्या देश की जो लीडर्स है वो चला रहा है या सेना चला है, क्योंकि अभी जंग पे है, ठीक है। बाकी दोस्तों, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। बट ये फैक्ट है, देखिए, यहाँ पे ईरान की सेना भले ही यहाँ पे कहे कि हम मतलब जो अभी यूएस कहा कि हम फिर से पावरफुल रिस्पॉन्स करेंगे ईरान के ऊपर, वो करेगा नहीं करेगा बात की बात है। बट मेरे हिसाब से ईरान को अभी थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पे एक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ है, देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। सो थोड़ा यहाँ पे स्मार्टली एक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि ऑयल रिट्रीट आफ्टर हिटिंग 4 ईयर हाई ऑन कंसर्न ऑफ यूएस ईरान वॉर एस्केलेशन। जो आज हमने सुबह देखने को मिला था कि ब्रेन क्रूड की प्राइस लगभग पिछले 4 साल की हाई पे पहुंच गया था, $126 पर बैरल। उसके बाद तो एकदम से डिक्लाइन हुआ, अलग बात है, बट पहुंच तो जरूर गया था, ठीक है। तो कुल मिला के बात करते कि अभी हो सकता है कि माहौल अच्छा है, मतलब डॉ जोन्स की पोजीशन बेटर चल रहा है या आपके नेस्डैक की पोजीशन बेटर चल रहा है, बट स्टिल मार्केट में एक अनसर्टेन मतलब एक पोजीशन तो है, एक अनसर्टेनिटी तो बना हुआ है। और दूसरी बात देखिए, अगर देखिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ट्रम्प या यूएस जो भी है फिर से कुछ मिलिट्री एक्शन करेगा, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा ना करने का मोस्टली चांस है। क्योंकि अगर मतलब ब्लॉकेट से ही काम चल जाता है तो जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है।
सो लेट्स सी क्या होता है आगे, जो भी होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अच्छा, एक बार मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दिखा देता हूँ फिलहाल। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना कि कल देखिए इंडियन मार्केट भले ही महाराष्ट्र डे की वजह से क्लोज रहेगा फुल डे, ठीक है, बट दुनिया भर की मार्केट सुबह से ओपन रहेगा। मतलब एशियन मार्केट की बात करें, रात में यूएस मार्केट की बात करें, इवन हमारे गिफ्ट निफ्टी भी ओपन रहेगा, डोंट वरी कल, ठीक है, पूरा दिन ओपन रहेगा गिफ्ट निफ्टी। सो कल दोस्तों मैं आपको सारे जानकारी दे दूंगा, तो आपको एक टाइप का आप कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कल अगर मार्केट खुला रहता तो किस तरफ होगा। सिर्फ आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जितने भी वीडियो मैं हर रोज अपलोड करता हूँ बस एक बार चेक कर लेना, ठीक है, सारे मार्केट के लिए जरूरी है। आप समझ पा रहे हो कि आज की डेट में अपडेटेड रहना कितना जरूरी है, ठीक है। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।